Hello students, our next chapter is aldehyde, ketones and carboxylic acids. Firstly we will study aldehydes and ketones. So what are aldehydes and ketones? Aldehyde and ketones are the compounds which contain a carbonyl group and therefore these compounds are collectively called carbonyl compounds. Aldehyde और कीटोन विच सिमिलैरिटी क्या है, दोवां विच क्या हुंदा है कार्बोनल ग्रुप। कार्बोनल ग्रुप क्या है? कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन, इनू असीं बोलदे हैं कार्बोनल ग्रुप। देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन दे विच दोनों सेम फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। अगर कार्बन दे नाल एक एच ते एक आर है दैन की कहलाएगा एल्डिहाइड। अगर कार्बन दे नाल कोई भी एच नहीं है, दोनों आर है, तो वो साडा होएगा कीटोन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो असी नेमिंग करनी है एल्डिहाइड दी तां असी पिछे अल लगावांगे, ए एल अल। फॉर एग्जाम्पल जो असी एल्डिहाइड एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, जो तुसी कार्बन काउंट करने हैं तुसी फंक्शन ग्रुप दी कार्बन भी विच काउंट करना है। देखो CHO, दिस इज फंक्शन ग्रुप है और इको ही कार्बन है और यह है एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। जो असी नेमिंग करांगे एक कार्बन वाले एल्डिहाइड नूं असी मैथ अगे वर्ड लगावांगे, मैथ, तो ये क्या बन जाएगा, पिछे अल लगावांगे, ये बन जाएगा मिथेनल। सिमिलरली अगर असी दो कार्बन वाला एल्डिहाइड लिखना तो फिर असी क्या करांगे, एच की जगह CH3 लगा देंगे और ये साडा दो कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाएगा, इन्हूं असीं बोलांगे इथेनॉल। इट मीनस कि जो तुसीं एल्डिहाइड की नेमिंग करनी है तुसीं क्या ग्रुप लगाना पिछे, अल, अल की आवाज़ देगा है, ठीक है। मिथेन तो तुहाडा एनल बन जाएगा जिन्हों असीं कहांगे मतलब पिछे तुहाडी अल की आवाज़ आएगी। सो इस तरह असीं इन्हां दी नेमिंग करनी है। नेमिंग असीं उहदे रूल्स असीं +1 पढ़ चुके हैं, सो उत्ते असीं ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं करांगे। साडा फोकस है एल्डिहाइड कीटोन नूं डिटेल च पढ़ना, मीनस इन्हां दे मैथड ऑफ प्रैपरेशन, इन्हां दी कैमिकल प्रॉपर्टीज़ नूं स्टडी करना। नेक्स्ट इज मैथड्स ऑफ प्रैपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फर्स्ट मैथड इज फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स तो असीं किवें एल्डिहाइड बना सकते हैं। सो उहदे लई मैथड है बाय ऑक्सीडेशन। बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करन लई असीं लैब दे विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं जो कि पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4 भी यूज कर सकते हैं। सो पहला असीं प्राइमरी एल्कोहल दी ऑक्सीडेशन करांगे। देखो एवें लिखना सी, दिस इज आर प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल। इहदी ऑक्सीडेशन करनी है असीं, ऑक्सीडेशन लई एवें मैं O लिख रही हूँ, इट मीनस कि असीं दी ऑक्सीडेशन करनी है। किद्दां करांगे, पोटाशियम डाइक्रोमेट पावांगे, वो साडा हैगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनू जो भी असीं पाना है ये एसिडिक फॉर्म च लैना, मतलब नाल असीं एसिड जरूर ऐड करना है, ठीक है। जो असीं पोटाशियम डाइक्रोमेट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करांगे दैन व्हाट विल हैपन, वाटर बाहर निकल जाएगा और साडी एल्कोहल एल्डिहाइड च कन्वर्ट हो जाएगी। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCHO। इथों वाटर बाहर निकल जाएगा बेटा, इधरों H जाएगा, OH दी फॉर्म जिहड़ा HOH मिलके वाटर बाहर निकल जाएगा और साडा प्रोडक्ट बन गया एल्डिहाइड। सो इस तरह असी 1 डिग्री एल्कोहल तो एल्डिहाइड बना सकते हैं। होर एग्जाम्पल ले लो, तुसी कोई एरोमेटिक एल्कोहल ले लो, काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स बुक ते दित्ती हैं, you can do yourself। again potassium dichromate in the presence of sulfuric acid और साडा जिहड़ा OH CH2 ग्रुप है एक आधे च चेंज हो जाएगा CHO क्योंकि वाटर बाहर निकल जाएगा। सो इस तरह असीं प्राइमरी एल्कोहल तो ऑक्सीडेशन के जरिए प्राइमरी एल्कोहल तो एल्डिहाइड बना सकते हैं। देखो बेटा इत्थे मैं एक गल क्लीयर करना चाहांगी, जदों भी असीं ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कोहल दी ते
ਅਸੀਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣਦਾ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਫਟਾਫਟ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਡਿਸਟਿਲ ਆਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੀਸੀਸੀ, ਪਿਰੀਡੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰੋਕ੍ਰੋਮੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਡਿਸਟਿਲ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਰੀਡੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰੋਕ੍ਰੋਮੇਟ, ਪੀਸੀਸੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਪਿਰੀਡੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰੋਕ੍ਰੋਮੇਟ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? CrO3 ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ HCl ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਿਰੀਡੀਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ PCC, ਪਿਰੀਡੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰੋਕ੍ਰੋਮੇਟ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ C6H5NH ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ CrO3Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ PCC ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ JEE ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ PCC ਕਿਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 1 ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ 2 ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਕਿਆ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ? OH ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 R ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ 2 ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ तो साडा एल्डिहाइड नहीं बनेगा, क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। सो अगेन वाटर बाहर निकल जाएगा। सो CH3 कार्बन दे नाल क्या रह जाएगा? डबल बॉन्ड O प्लस वाटर। सो इन्हू असीं बोलांगे एसीटोन। दिस इज व्हाट? एसीटोन। सो 1 डिग्री एल्कोहल तो एल्डिहाइड फॉर्म होंदा है, 2 डिग्री एल्कोहल क्या बनाते हैं? एसीटोन। सो असीं याद रखना कि 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं और 2 डिग्री एल्कोहल एसीटोन, जिन्होंने असीं कीटोन्स कह दिंदे हैं। देखो अगर सानू ऐदा कंप्लीट दी रिएक्शन आ जाती है और सानू उपर लिखिया एरो दे उपर PCC इन इथिलीन क्लोराइड। PCC सानू पता है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। हुण देखो ये एल्कोहल है, एक एरोमैटिक एल्कोहल है। ठीक है, एरोमैटिक सानू पता है कि PCC है इन्हें जां तां एल्डिहाइड बनाना जां कीटोन बनाना, पर सानू ये चेक करना पेगा कि एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल है कि सेकेंडरी एल्कोहल है। अगर तो 1 डिग्री एल्कोहल होएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर 2 डिग्री एल्कोहल यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल होएगा तो फिर क्या बनेगा? कीटोन। हुण देखो ये दिस इज आर कार्बन, ये OH है। देखो इस कार्बन दे नाल इधर भी C लगा, इधर भी C लगा, मतलब दोनों R ग्रुप लगे। इट मीनस कि 2 डिग्री एल्कोहल है। सो 2 डिग्री एल्कोहल तो फिर क्या बनेगा? कीटोन ही बनना। सो जो इथों वाटर फॉर्म होएगा, वाटर बाहर निकलेगा, इत्थे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਤੁਸੀਂ याद रखना कि PCC ਜਿਹੜਾ है 1 डिग्री एल्कोहल ਨੂੰ एल्डिहाइड ਚ कन्वर्ट करेगा और 2 डिग्री एल्कोहल ਨੂੰ कीटोन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ डबल बॉन्ड डज नॉट अफेक्ट द डबल बॉन्ड ਨੂੰ अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ JEE मेन ਚ भी काफ़ी क्वेश्चन हेल्पफुल है कि ये PCC ने डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करना, डबल बॉन्ड एज इट इज ही रहेगा, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। OH का जां एल्डिहाइड बन जाएगा जां कीटोन बनेगा। कीटोन किहदा बनेगा? अगर तुहाडी एल्कोहल 2 डिग्री है, जिद्दां इत्थे 2 डिग्री सी है ना, इत्थे तो चलो असीं PCC यूज़ नहीं किया। अगर PCC हुंदा तां भी इहदा क्या बनना है? कीटोन बनना सी। ठीक है, अगर 1 डिग्री है तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट मैथड इज बाय द कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। डी का क्या मतलब है? रिमूवल। हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ठीक है, जिदा देखो मैं 3 तरह के एल्कोहल लिखे हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री भी लिख लो। हम देखो असी हाइड्रोजन बाहर करना, हाइड्रोजन एवं बाहर जाएगा,
H2 ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਪਰ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਾਪਰ एट ए टेम्परेचर 573 केल्विन। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, साडा जिहड़ा एल्कोहल है ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इथों हाइड्रोजन चला गया, ऑक्सीजन क्या हो गया डबली बॉन्डेड और ये H एज इट इज ही है, सो ये बन गया साडा एल्डिहाइड। इट मीनस कि जो असी 1 डिग्री एल्कोहल की डीहाइड्रोजनेशन करांगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर तो एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। अगर तुहाडा देखो एल्कोहल सकैंडरी है, सकैंडरी वाली एल्कोहल च कभी भी एल्डिहाइड फॉर्म नहीं होंदा क्योंकि 2 R होंदी है तो इन्हें कीटोन ही बनाना है। इथों देखो हाइड्रोजन चला जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, डीहाइड्रोजनेशन हो जाएगी तो क्या फॉर्म हो जाएगा RC R' डबल बॉन्ड O, ये तुहाडा बन गया कीटोन। क्योंकि देखो कार्बन के नाल 2 R आ गए ना, यही तो एल्डिहाइड ते कीटोन च फर्क है। अगर कार्बन के नाल 1 R 1 H है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर कार्बन के नाल 2 R है नाल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो कीटोन होएगा। टर्शरी एल्कोहल जिहड़े हुंदे आ 3 डिग्री एल्कोहल दे कैन नॉट बी dehydrated, so no product will form, not dehydrated। ठीक है, ये तुसीं याद रखना है। अगर असी प्राइमरी एल्कोहल की डीहाइड्रोजनेशन करांगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सकैंडरी की करांगे तो कीटोन बनेगा। जिहड़े टर्शरी एल्कोहल है उन्होंने डीहाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं है। नैक्सट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो किवें असी एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है। अगर तुसीं इहदे विच तुहानूं 2 एसिड्स का मिक्सचर लेना पेगा, जिवें असी लिया इत्थे 2 एसिड सेम ने, डेट इज मिथेनोइक एसिड, इहदा मिक्सचर लवांगे और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड एट टेम्परेचर 573 कैल्विन ते असीं रिएक्शन करावांगे, दैन डीकंपोजिशन हो जाएगी, कैटालिटिक डीकंपोजिशन होएगी और कार्बोक्सिलिक एसिड तो साडा एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म होएगा। एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म होना डिपेंड कि असीं किहड़े एसिड्स लए आ, जिद्दां इत्थे दोनों एक कार्बन वाले एसिड्स ने, डेट इज मिथेनोइक एसिड, सो होएगा क्या, साडा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाहर निकलेगा। इथों देखो CO2 एंड H2O। ठीक है, तो पीछे क्या बच गया HCHO, सो बन गया साडा HCHO। ये क्या बन गया साडा एल्डिहाइड। एक कार्बन वाले एल्डिहाइड नूं असीं बोलांगे मिथेनल, जां इहदा एक कॉमन नेम है फॉर्मैल्डिहाइड। तुहानूं कॉमन नेम भी पता होनी चाहिए। सो एक कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम क्या है मिथेनल, तो इसका IUPAC नेम है और कॉमन नेम क्या है फॉर्मैल्डिहाइड, और साइड प्रोडक्ट क्या निकले कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो इस तरह असी एल्डिहाइड बना लिया। अगर तुम H की जगह इत्थे भी CH3 लै लेंदे हो, एक तुसी इथेनोइक लै लेंदे हो, एक मिथेनोइक एसिड लै लेंदे हो, तो फिर तुहाडा इथेनॉल बन जाएगा। वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल CH3 COOH प्लस HOOCH, इन्हें थोड़ा तुसी रिवर्स करके लिखना है। ये तुहाडा क्या है, एक इथेनोइक एसिड है, एक है तुहाडा मिथेनोइक। ठीक है, सो अगेन सेम मैग्नीज ऑक्साइड एंड 573 केल्विन टेम्परेचर, देन अगेन तुहाडा कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर बाहर निकलेगा और पीछे क्या बच गया बेटा CH3CHO, डेट इज इथेनल। ठीक है, अगर तुसी एक इथेनोइक लेंदे हो तो एक प्रोपेनोइक एसिड लेंदे हो, जां दोनों इथेनोइक लेंदे हो, क्योंकि इधर भी CH3 आ जाना, इधर भी CH3 आ जाना, ले लो दोनों CH3 ले लो, CH3COOH प्लस HOOC CH3 मैग्नीज ऑक्साइड एंड 573 केल्विन, देन अगेन क्या बच गया CH3 COCH3 CH3 C खोल के लिख लो, C दे नाल ऑक्सीजन ऑलवेज डबल बॉन्डेड। ठीक है, तो CH3 क्या बन गया तुहाडा बेटा कीटोन बन गया, जिन्हों असीं एसीटोन भी बोल दिंदे आ और प्रोपेनोन भी बोल दिंदे आ, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, सो ये तो हो गया मैथड फॉर्म फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट मैथड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पहला मैथड आ जाएगा तुहाडा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन।
ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਐਲਕਾइंस ਕਾਰਬਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਐਲਕਾइन ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੀਟਿਲੀਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾय यूजिंग ਡਿਲੂਟ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਰਕੂਰਿਕ ਸਲਫੇਟ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ OH ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਜੋੜ ਦੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਜੋੜ ਦੋ OH, ठीक है। इतने ट्रिपल का क्या हो गया, डबल। और ये वाले कार्बन क्या सी तुहाडा नैगेटिव सीगा, इहदे नाल पॉजिटिव पार्ट जोड़ दो, ठीक है। ये वाला कंपाउंड बन गया साडा। बॉन्ड तुहाडे गलत नहीं होने चाहिए, चेक कर लो कि हर कार्बन के अराउंड सिर्फ 4 ही बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4। इस कार्बन के अराउंड 1 1 2 3 4। सो ये जो कंपाउंड बनया डेट इज अनस्टेबल, एक इंटरमीडिएट बनया है, अनस्टेबल है। सो इन्हें अपने आप को स्टेबल करने लिए इत्थे टोटोमेरिज्म होएगा। टोटोमेरिज्म, व्हाट इज टोटोमेरिज्म? इट इज द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन एटम टू अनदर। सो देखो जेड़ा O दे नाल H है, इन्हें क्या करना है, इथों लीव कर जाना अपने इलैक्ट्रॉन इत्थे छड्ड के। सो O दे अराउंड इत्थे क्या बन जाएगा तुहाडा, इस ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड हो गया, इथों H चला गया, इतने डबल का क्या आ गया, डबल का इतने आ गया सिंगल, ठीक है। और एक टोटोमेरिज्म का मतलब ही है माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन एटम टू अनदर। हुण इन्हें ए कार्बन का साथ छड्ड के इत्थों चला गया, एक कार्बन दे नाल जाके जुड़ गया। सो इत्थे कार्बन दे नाल पहला 2 H सी, जदों एक नवा H आ गया इत्थे 3 हो गए। सो एक कंपाउंड बन गया डेट इज स्टेबल। क्या बनया है, जिन्हों ध्यान नाल असीं कंडेंस करके लिखिए CH3 CHO। अगर तुम जोड़ के लिखो तो तुहाडा एल्डिहाइड बन गया CH3 CHO। क्या बन गया तुहाडा, एल्डिहाइड बन गया ना, 2 कार्बन वाला जिन्हों असीं इथेनॉल बोलांगे, ठीक है। सो इस तरह असीं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन रिएक्शन दे नाल भी यानी कि एल्काइन तो भी असी अपना एल्डिहाइड बना सकते हैं। सो वेरी सिंपल रिएक्शन, किवें असी एल्डिहाइड तो सॉरी एल्काइन तो एल्डिहाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो अगेन ये एल्काइन ही है, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन वाला एल्काइन है जिन्हों असीं बोलांगे but2 आयन। हुण असीं मैथड चेंज करता, पहला भी असीं एल्काइन तो एल्डिहाइड बनाया पर वो किसी हाइड्रेशन ऑफ मतलब वाटर ऐड किया, पर ये असीं करांगे हाइड्रोबोरेशन। नाम तो क्लीयर है, बोरीन नाल रिएक्शन कराना है। सो B2H6 डाइबोरेन है, THF एक सॉल्वेंट है, टेट्राहाइड्रोफुरान। जदों असीं इहदे विच ऐड करांगे जिहड़ा B2H6 है किदां इहने टुटना, BH2 नैगेटिव ते H पॉजिटिव। हुण अगेन इन्हां 2 कार्बनस दे विचों मन्नांगे कि एक मान लो ये ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है, पार्शियल नैगेटिव, ये क्या है पार्शियल पॉजिटिव। नैगेटिव ना पॉजिटिव वाला जोड़ दो, जां इस तरह इदां कर लो कि ये साडा ये ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है, पार्शियल नैगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव ना नैगेटिव वाला, सो BH2 नैगेटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव है, सो इत्थे BH2 खोल के लिख लो, BH2 आके जुड़ गया। सो ये वाली कार्बन पार्शियल पॉजिटिव सी ते इहदे नाल नैगेटिव इहदे नाल सॉरी नैगेटिव सी ना पॉजिटिव H पॉजिटिव आके जुड़ गया। सो एक कंपाउंड बन गया। फिर इहनूं असीं नैक्सट मैथड है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड नाल रिएक्शन करावांगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, एक कंपाउंड बनेगा जिथे BH2 ही उहदी जगह OH आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा एज इट इज। ये बन गया जदों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होए और एक साइड ते OH होवे एक साइड ते H, इहनूं असीं बोलदे इनोल फॉर्म। ये अनस्टेबल हुंदी है। अगर ये फॉर्म अनस्टेबल है तो अगेन टोटोमेरिज्म होएगा। टोटोमेरिज्म च क्या हुंदा है, माइग्रेशन हुंदी हाइड्रोजन एटम दी, वो वाला हाइड्रोजन माइग्रेट होकर दूसरी कार्बन नाल जाके जुड़ जाता है जिहड़ा हाइड्रोजन O नाल अटैच हुंदा। सो इत्थे
ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲੀ ਬੌਂਡਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਲ CH3 ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ H ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ क्या बन गया, कीटोन बन गई। सो ये ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਟੋਨ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, CH3 C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O CH2 CH3। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬਿਊਟ 1 2 3 4, ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਊਟ 2 ਔਨ। ਸੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬਿਊਟਨ 2 ਔਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਊਟਨ 2 ਔਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਐਲਡੀ ਕੀਟੋਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲਕਾइन ਤੋਂ ਕੀਟੋਨ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ।